नमस्कार मित्रों, बड़बड़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आदाब और खैर मकतब है। दोस्तों, राजस्थान जीके के संबंध में कुछ नए तथ्य लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। देखिए, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, आप सभी को पता है। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा व ऊंट है। दोस्तों, चिंकारा पहले से ही था। ऊंट को पिछली वसुंधरा राज्य सरकार थी, उस समय ऊंट को भी राज्य पशु घोषित कर दिया गया। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है और राजस्थान का राज्य वृक्ष है वो खेजड़ी है। दोस्तों, ध्यान रखें। राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा वृक्ष है। रोहिड़ा एक पेड़ होता है, उसके फूल लगते हैं लाल पीले, वो राज्य पुष्प है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा है। दोस्तों, ध्यान में रखें, अलगोजा वाद्य यंत्र है। राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम आओनी पधारो म्हारे देश, ये राजस्थान का राज्य गीत है। केसरिया बालम आओनी पधारो म्हारे देश एक मांड गीत है। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर है। दोस्तों, राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया ने बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया है, ये बात भी आप ध्यान में रखें। आगे मैं बात करूं दोस्तों खेजड़ी के बारे में, तो खेजड़ी के बारे में जो तथ्य हैं आप ध्यान में रखें। खेजड़ी का वनस्पतिक नाम है प्रोसोपिस सनेरिया। खेजड़ी का वनस्पतिक नाम है प्रोसोपिस सनेरिया, ध्यान में रखें। और उपनाम, खेजड़ी का उपनाम है राजस्थान का गौरव और शमी वृक्ष। ग्रंथों में मिलता है ये, राजस्थान का गौरव, शमी वृक्ष, जाटी, शिमलो। और राजस्थानी में इनको बोलते हैं राजस्थान का कल्प वृक्ष, थार का कल्प वृक्ष, सिंधी में बोलते हैं छौकड़ा, पंजाबी व हरियाणी में बोलते हैं जाटी, ठीक है ना। राजस्थान में सर्वाधिक खेजड़ी वाला जिला नागौर है। दोस्तों, ध्यान में रखें। सर्वाधिक खेजड़ी वाला क्षेत्र है वो शेखावटी है। दोस्तों, ध्यान में रखें। खेजड़ी के जो फूल लगते हैं, छोटे छोटे फूल लगते हैं, उनको मिमझर या मिंजर कहते हैं। दोस्तों, ध्यान में रखें। और पत्तियां, जो खेजड़ी की छोटी छोटी पत्तियां लगती है, उसको लूम या लूंक बोलते हैं। दोस्तों, और हरा फल लगता है उसको सांगरी बोलते हैं। बहुत अच्छा, स्वादिष्ट और कई रोगों के निवारण के लिए सांगरी खेजड़ी का जो फल है उपयोगी है। वृक्ष है खेजड़ी का दोस्तों, उसको खोखा बोलते हैं, जो ग्रीष्म ऋतु में लगते हैं। यही सांगरी है, वो जब पक कर सूख जाती है उसको खोखा बोला जाता है। और खेजड़ी में सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला जो कीड़ा है, उस कीड़े का नाम है सेलेट्रुना और कवक है गाइकोट्रमा। ये बात आप ध्यान में रखें। आगे मैं खेजड़ी के बारे में बात करूं तो ध्यान रखें, खेजड़ी की पूजा दशहरे पर होती है और खेजड़ी का पूजन शीतला अष्टमी माता के प्रतीक के रूप में किया जाता है, ये ध्यान रखें। गोगा जी, लोक देवता गोगा जी, केसरिया कुंवर जी और झुंझार जी का जो थान है, चबूतरा है, वो खेजड़ी के वृक्ष से नीचे होता है। एक बार प्रश्न आरपीएससी ने भी पूछा था, गांव गांव गोगो गांव गांव खेजड़ी, तो इस पंक्ति का अर्थ होता है कि खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी का, केसरिया कुंवर जी का, झुंझार जी का जो लोक देवता है, उनके थान होते हैं, स्थान होते हैं, उनकी पूजा होती है। खेजड़ी वृक्ष है वो परमार और तोमर वंश का आराध्य वृक्ष है। खेजड़ी परमार और तोमर वंश का आराध्य वृक्ष है। राजस्थान राज्य वृक्ष का दर्जा खेजड़ी को मिला 31 अक्टूबर 1983 को। राजस्थान में राज्य वृक्ष का दर्जा खेजड़ी को मिला। राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया 31 अक्टूबर 1983 को। राज्य में लगभग 65% भाग यानी 2/3 भाग पर खेजड़ी पाई जाती है। 5 जून 1988 को खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया। दोस्तों, ये भी ध्यान रखें, 5 जून 1988 को खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे की डाक टिकट जारी किया। थार की शोभा के नाम से खेजड़ी जाना जाता है। दोस्तों, केंद्रीय सूक्ष्म बागवानी संस्थान बीकानेर द्वारा विकसित खेजड़ी की एक ही किस्म, वो कांटे रहित किस्म है, एक ही है वो जो कांटे रहित किस्म है, बाकी खेजड़ी के कांटे भी लगते हैं। दोस्तों, ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया एक राजस्थान में, जो खेजड़ी वृक्ष को काट रहे हैं या खेजड़ी वृक्ष अब कम होती जा रही है, तो उनके लिए एक ऑपरेशन खेजड़ा 1991 में चलाया गया। खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए चलाया गया अभियान है, उसको ऑपरेशन खेजड़ा कहते हैं।
आगे मैं बात करूं खेजड़ली गांव के बारे में दोस्तों, ध्यान में रखें तो खेजड़ली गांव वर्तमान जोधपुर जिले में स्थित है। मारवाड़ के तत्कालीन शासक अभय सिंह हुआ करते थे। उनके शासनकाल में 28 अगस्त 1730 को और तिथि है भाद्रपद शुक्ल दशमी को अमृता देवी बिश्नोई एक महिला के नेतृत्व में 363 लोगों ने खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए पेड़ों से चिपककर जोधपुर के खेजड़ी गांव में अपना बलिदान दिया। खेजड़ी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस घटना के वक्त मारवाड़ का जो हाकिम था उसका नाम गिरधरदास भंडारी था दोस्तों, ये भी ध्यान रखें, कई बार पूछ लिया जाता है। इस आंदोलन में अमृता देवी, उसके पति रामोजी बिश्नोई वो उसकी 2 पुत्रियां शहीद हो गए थे। खेजड़ी वृक्ष मेला जो जहां ये घटना हुई है वहां खेजड़ी वृक्ष मेला लगता है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा वृक्ष मेला है जो प्रति वर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ी में, जो गांव खेजड़ी है उसी नाम से वहां भरता है। 12 सितंबर 1978 को पहली बार खेजड़ी दिवस मनाया गया। अगर परीक्षा में पूछ ले प्रथम बार खेजड़ी दिवस कब मनाया गया, 12 सितंबर 1978 को। तब से प्रतिवर्ष जोधपुर में खेजड़ी गांव में खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। 12 सितंबर 1978 के बाद प्रतिवर्ष खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। आगे मैं बात करूं खेजड़ी के बारे में दोस्तों, ध्यान रखें। लोक संत जाम्बोजी ने वृक्ष रक्षा वो वन्य जीव रक्षा का संदेश दिया। जाम्बोजी महाराज ने, उन्होंने लिखा है अपने जंब सागर में, सिर काटे, ये लिखा है, सिर साटे रूख रे तो भी सस्तो जान, लीला रूख नहीं धावणो अनि धावे दो प्राण, लीले रूख नहीं काटना, अगर कोई काटे तो प्राण दे देना, पर लीले रूख को यानी हरे रूख को, हरे वृक्ष को नहीं काटना चाहिए। सिर के बदले अगर रूख मिलता है तो भी वो सस्ता जानना चाहिए, ऐसा जाम्बोजी ने जंब सागर में लिखा है। काकापुरी पेड़ वाले बाबा भिवाड़ी अलवर, काकापुरी पेड़ वाले बाबा बचाने के लिए प्रयास रहे हैं। खडाना का शाखा, देखिए दोस्तों, खडाना शाखा एक ये शाखा है जिसका नाम खडाना है। विष्णुई संप्रदाय द्वारा वृक्षों को बचाने के लिए, प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए परंपरा जिसको खडाना कहलाती है, जो खडाना कहलाती है कि पेड़ कैसे भी बचाया जाए, है ना, और प्राण उत्सर्ग कर देते हैं, ये एक शाखा है, उसको खडाना शाखा कहते हैं। संत राजाराम हुए थे राजस्थान में, वृक्षारोपण का इन्होंने भी एक संदेश दिया था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद खेजड़ी को सूक्ष्म फलों की श्रेणी में शामिल किया है। खेजड़ी को सूक्ष्म फलों की श्रेणी में शामिल किया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। माटो एक शब्द है, देखिए दोस्तों, बीकानेर के राज चिन्ह में खेजड़ी वृक्ष को दर्शाया गया है, इसे माटो कहते हैं। बीकानेर में राजीव चिन्ह में खेजड़ी वृक्ष को दर्शाया गया, इसे माटो कहा जाता है दोस्तों, इस बात को आप ध्यान में रखें। आगे मैं बात करूं दोस्तों, देखिए खेजड़ी के बारे में। खेजड़ी वृक्ष को चिपको आंदोलन का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। ठीक, सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा उत्तराखंड में 1973 में टिहरी बांध से लेकर चिपको आंदोलन चलाया था, ये आप सभी को पता है। अब मैं बताऊं, राजस्थान में 3 ऐसी घटना हुई खेजड़ी को लेकर। जो सबसे पहले घटना हुई थी रामासनी घटना 1604 ईस्वी में हुई। जोधपुर के रामासनी गांव में 2 विष्णुई महिलाओं, जिसका नाम है कर्मा और गोरा, ने खेजड़ी पेड़ों की रक्षा के लिए गांव के चौक में बलिदान दिया था। यह प्रथम घटना है जोधपुर जिले की। दूसरी घटना है, राजस्थान में ही प्रथम है दोस्तों, ध्यान रखना। दूसरी घटना है पोलावास मेड़ता नागौर 1700 ईस्वी में हुई थी। उस समय वुंचो जी नाम के हुआ करते थे। वुंचो जी ने पोलावास में वृक्ष रक्षा के लिए अपनी गर्दन कटवा दी थी। वुंचो जी ने पोलावास में वृक्ष रक्षा के लिए अपनी गर्दन कटवा दी थी। यह दूसरी घटना। और तीसरी घटना है वो दोस्तों, तीसरी घटना खेजड़ी की है। देखिए, यह खेजड़ी गांव में हुई थी, 1730 में हुई थी दोस्तों, ध्यान में रखें, 1730 में हुई थी तीसरी घटना। यह 1730 में हुई थी और इसमें 363 लोग मारे गए थे, जिसमें अमृता देवी बिश्नोई, उसके पति का नाम रामोजी बिश्नोई और उनकी 2 पुत्रियां शहीद हुई थी दोस्तों। इस बात को आप ध्यान में रखें। आज इतना ही दोस्तों, कल नए तथ्य के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।